आख्या जी प्रताप सिंह बाल बंदा पवित्र किया लच रोग बीमारी आ गया कहते साथ संगत जी मैं उन्हीं सात फसलों को बंद आ गया पर जब मेरे आगे भीड़ बन गए काम मेरा फसल प्रताप सिंह स्वाद आ गया हो यकीन लगा जैसे बड़ा ऐसे एक बार बात कर देता मैं नमान होगा सम्मान करके प्रतिभा करने और चार करना पड़ सकते कोई चलेगा वो फिर सबके वाले राज मुसा भी बता कोई आया वो चला गया बाबा हो गया मुसा भी आया सबके इसके बाद था कि पुलिस मुझे बताना होगा कि वहाँ देखा होगा उन्हें मुझे पता मारिया नहीं देगा ये उन्हें जाइए ना अच्छे बात था रानी से होगा ये सब क्या रहा है चलो अच्छा गया पक्षिणा पर ना बचना फंसूगा मेरा प्यार खबर करना मिट्टी निकाल कर गया रे और कारा किसी भी शरीर के लागे हो जाना वो देव की बात कर जाना दीवार को खाली रहा से बड़े साधना हो गया ये अपने जब सभी दिन मुझे सामने करिए गुरु सामने को देने में खुदा नहीं नहीं वाला खाना मुझे गुरु को गुरु बोल देता हूं जाके जाना मेरा नाम का ना जो पता है जब नाम का कोई होने ये विद्या करने के लिए तुझे पता बन के बड़े जो हम को सारे मथे देखने वाले विद्या सबका बात है खबर कर लो गुरु की वाले समझी जाता तुझे ना गिरा नहीं गया कि जो है कितना करके का बात नहीं है माफी मांगे वाले ने जो लोग नहीं हुआ आने में जवाब ना ये खत्म पूरा कर है तो लगे का भाई आएगा पूरा पूरा में छोटे बात का क्या होता है छोटे बात सारी होता है आप पूरा 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 क्या करना आप बोले वाले बात समझिए बाबा
के फेरे लै गया खत्म करना फिर पर वो रही जो उसे गया हाँ भाई जब सत्या कितों आया कहते आ गए गरीब आए आ गुजरती आगे कोई बोलिया जब लोग फिक्र न कर क्यों ना दोनों को जब वो दे दिया हर जगह बाहर के माता ने हर फकीरा निकल जा सो मेरे सामने जाना तेरा कम किए मेरे खड़े से खाने हमारे जाने के बोलना निकल जा के चलो भूल गया जब उन्होंने बाकी गरीब को पता नहीं किधर निकल गया माता ने आकर खाते तो फिर हो गया जो कन्या छड़िया मजा रोज रोटियां क्यों तो सब खाने खाना नहीं जाना माता ने ज्यादा हो मजा ये कोई नहीं हो सकता तो जब जनादा साथियों मजा ऐसे रह गया ना रह गया जेले सन सावा सूर ये सावा सूर जेले सारे जिया वगैरह ये रहा सन लोगों की नामता ने कारी कि जरा मार्ग वाला बेड़ा था वो आड़ू वो ने इन्हों का रिश्ता कराया बड़े रिश्ते कराने में नाम करिए जैसे रिश्ता कराओ नामता ने कारी ये फिर बाबे सावा सूरा शहर को आ गया शहर उस शहर मारिया पिंड आ गया सारा वश गया कि पिंड का परला पर सब बना उत्थे जाके सुता बताई तो उसे पता आ गया कि भाई बाबा जी थले ते मंजी उत्ते बड़ा जोर लाए बाबा खड़ा पर मंजी ना चुकी जाए एहो जी को हजारा मन पता मेरे को बाहर भी आया अभी अच्छा ना दिखा कहता है बादशाह ये सब बता जरा शहरा लाया मैं शहरा पाले ना मेरे को मंजी का बाहर लाओ जब ये बच्चा ला दिखा तो बाहर रखा उन्होंने शहरा पाया और फिर गुरु जी बाहर कर लगा करता फिर गुरु बाहर करना बाबे लगा सुन रहा जब गड्ढा सुरा को आया तो जब आया देखा कि गड्ढा सुरा और तुम 10 चोर खड़े भाई 10 चोर वो कहता महाराज दफा द्वारा आप गाड़ी चलो हाँ मैं कौन पंजे का झगड़ा बजा तो मेरा भी झगड़ा तोड़ के लाए की तरह पता चला कहने के जगह हो खा जा रात साफ कर दिया मेरा जान दिया मैं चलो तो मेरा झगड़ा तो
ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਧੋਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਦਰੋ ਜੰਗਲ ਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੋਦੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੋਦ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆ ਸੱਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁੱਧੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕੱਢ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਰਾਜੀ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਸਤਾਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੂਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਾ ਉਹਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਵੇਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੀਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਛੜਿਆ ਇੱਕ ਬਣ ਛੜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਛੜਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਨੇਰ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰੀਆਂ ਲੈ ਗੈਰੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੰਡ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੇ ਸਦਾ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਦਿਓ ਮਿਰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਗੜਦਾ ਸਿੱਖਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰੱਬ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਖੋ ਤਾਂ ਖਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ तो मेरा ये बाबे जो ठंडा सभा चली इन्होंने सुखिया मेरी आवाज आई तो तुम बाबे दिखावा तो दिखावा थोड़ा यही है इन्होंने गौरी का शरीर की आएगा रात ही ला रहा कुछ पता नहीं करेगा कर दिया वो कुदरत महाराज जी आते जो सवेरे उठे ना सारे यहाँ ना बड़े बाबा एक पिछा मुश्किल बन गए ना कोई रस्सी ना कोई संगल थोड़े पिछा बने किया जाए दो पिछा बन जाए आखिर कहना होए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਵਾ ਸਭਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਸਾਵਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸਾਵਾ ਸਭਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੰਕਟ ਕਰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਉਂ ਕਰਕੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
चौंक से देखो भजन की शक्ति से ना पिछे कुछ किया है अभी भी बड़ा भजन पुछ रहा भजन कर रहे हैं क्या नाम रहा बस भजन की शक्ति कितनी होती है बाबे लाल जी खन्ना तेरे घोड़े फिरिए बाबे बरियाम फिरी छेड़े वाले चले गया मस्ताना करते लोगों जब मस्ताना करते तो लाल सिंह दसिया जी कुका आया लोगों को मस्ताना करता कहते हैं पखंड करते नहीं संतां ने किसे दसिया एक दिन लाल सिंह पिंडों बाहर जा रहा था संत पिंडों बाहरों आ रहा था नाल ने दसिया जी वो संत जरा मस्ताने करते थे संतां ने दसिया लाल सिंह जरा आ रहा है पखंड करते थे राज झगड़ा हो गया संत कहते लाल सिंह ऊपर आ पौड़ी को संत दसिया करते सन कहते ना किसी का बचन मन वाले जिस के दिशा पर संतां ने सब हो जिसकी ज़बान जमशीद की हाजत नहीं सब हो जिसकी निगाह जदीद की हाजत नहीं तस्वर बन गया तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं दिलरुबा हर दिल में है फिर क्यों दुखाता है किसे ये वो जादू मैं जिसे तस्वीर की हाजत नहीं थोड़ा भी जवान ने पता नहीं कर पीता मैं सोचे घोड़े पुत्र भी था उससे मैं गदई पाई सी काफी दे गदई होती है वाले वाले लाल रोड़े में नाटकों ने थोड़ी होती आज को काट कहता मैं गदई दिला के और बाबा जी आप काका के बंदे माया ला दो अभी देख रहे थोड़ा नहीं किया गदई बुझा दी भाई समझी बह जाओ पर वो कहना बचा कि मेरे भजन ना दस कहते हैं भजन की बगैर संतां ने बैठा ना देखी थी मेरे लक को जफा मार लिया मैं बड़ा बड़ा हूँ भुगत चलता हाँ पिंडा में मेरे पता है कि मेरे होता खड़ी पर अच्छी कोई ताकत आ गई मैंने धक्के ना अपने कारण भजन चलो सामने भजन देता क्या दास है बादशाह नहीं खाया कहता संता कहते आता है मैं खाऊंगा संत कहते जाओ बच्चू माशरा खाई जा ये भजन करना तगड़ा होया तो माशरा कर देगा तो माशरा तगड़ा हो गया भजन करते आधा मैं मुझे भी चिराग करता था घोड़ी गई सखी वाली और देखा कि सखी के पल्ले पर कितना है घोड़ी बीमारी शिकारी बीमारी है चलो सखी ने बिचौली छाल मार के चली तो पिछले दुखी और भी घोड़ा आया उसको मैं ले गया उससे कब जाए होश ना रही आकर मैं वापस आ गया चलो वापस आ गया ठीक हो गया आ गया फिर मेरे नाल मैं जाने हो मन मर गए हो अरे बड़े हो ना है सखा मरी को संगति के दादर जो होना मैंने फिर दुआएं दे कर चल चल कोई कर नहीं फिर बैठ गए असा जाके तो शिकार खेलिया तो सारा मार के तो लिया याद के रह लिया खादा जो खाता ना अरे फिर अपने जो खुदिया के सही आ गया और कहने दास तमानो हजार भजन तेरे अंदरों नहीं निकलना ये चीज़ें निकलनी है भजन में मैं समझे पीछे शक्ति से तो संगा ने तो बाबा तेरे कार्य बीमारी भूख के सारे बंदे हो गया अरे ओ समस्या गुरु रामदेव का था शेरी माला का मंत्र था उससे बिल्कुल हो जाता अगुमा से कोई बड़ा काम नहीं करता ठीक माता महाराज गलत कर रहा मैं अपने आप आया तो देखो मैं उन्होंने किसी जो मर्जी बना रहा हूँ मुझे शुक्र ना लाए घटे ना लिया जिस तरह मेरे धक्के में जाता है ना इस तरह मेरे को पहला काम भी धक्के का नाम कराए तो हटा जाए धक्के का लोग वो जिस तरह नहीं कर रही एक बार आपको आपको सब होगा सब कुछ नाम करा मैं वो नंगे सारी चीजें आई है बिल्कुल होना रहा बढ़िया है संगुना ना करो तो उसका होगा नहीं कराया ये पहले समाज का नाम है नाम के पास करना है बोला मेरे मजबूरी हो बोला गया 2-4 महीने बाद संतान संत मंगल सिंह आशी को थोड़ा वाचा तो थोड़े द्वारा के साथ समझा दे थोड़ा लगी करना है गए उसे दूसरों को थे समझ फिर मिले क्या मेरे समझ समझिए तो हम मिल गया तो कितने करना है तो मोरी वाले खुआ कहते किसान वाले को खर्चा तो चलो तो संता खर्चा करा तो संता के साथ साथ आ गया उसे संता को छोड़ रही पता ना हो क्या है संता सभा में ये बात खर्चा कितना हो गया जब समझा चला जाता है तो कहता नहीं बोला हो जाएगा संता है संता ने सारे इलाके की समझ कर
जब कभी कर क्या था समझी तो लाभ लाते समझ गया कि दूसरों ने रसोई कितने करना है थोड़ा मुझे जागो वाला बाबा बता दे थोड़ा भी ना 500 रुपया देगा दाने देगा लकड़ा देगा भाजा देगा पत्ते देगा तो बात है जब मेरे चार बंदे भी हैं ये कोई भाई को ना जिला चक्की विद्या को ना वर्तमान में होगा मेरे के संता ने क्या चलो भी थोड़ा होना देगा जागो वाले होएगा संता मंगल राजा तो संता मंगल राजा मेरी का राखिया तो मंगल क्या अल्लाह ने तो करता अच्छा है पता नहीं पता उन्होंने गाँव खड़े ना खाना दिया दे चला उन्होंने कहा देखो जाएगा ना आगे योगी आगे मामा के मेरे वाले मारे वाले उन्होंने अच्छा वो जो देखना होगा तो वही तो नहीं मुझे जाना पता ना था तो हम वाले को समझा ये फकीरा का टुकड़ा ये कोई नहीं जा सकता बोलो मेरे हो तुम्हारे वाले खूब होएगा और मतलब क्या जितने लोग मसाना आते थे और वो कितने खतरे लोगों का मसाना सारे लोगों के मसाने तो मसाने हो गया मेरे
जा करी ना बोल के पास है आला मस्त हो गया करे चलो ना ना करी ये होगा तो कहीं नहीं देगा बस ये बड़ा बड़ा संगठन बड़ा अच्छा होगा आंख से सब देख आया ये ना फसल हो जाए ना फसल हो जाए तो थोड़ी बड़ा नागरिक ने अपनी संधि फसल बड़ा क्या नहीं उसे कोई नहीं तेरे जेले तेरे खाली होगी की करा के देखो बिना संधि बताने होगा एक का समाज का और नागरिक को जाओ हर तरह का बहुत बड़ी जो सब प्रकार से लोगों के ये पानी को क्षति रहता है जो बंदी आ रही है बंदी ना बेटा हुआ तो जानिया का सब से होगा बड़ा होगा ये सबके समझ हर गई केना जेले को होए तो नहीं पाया है केना होए तो समझ बहुत चीजें की बात है कदा से थोड़ा समाज गई समाज थोड़ा ध्यान गई ध्यान थोड़ा समाज गई तो समाज थोड़ा को सोचने नहीं पाया है तो कितनी कितनी बात समाज समाज का थोड़ा ये के संस्था सब संस्था नहीं पता केना मारा हुए की बात है वो मजे से बोलता के हमें पता कितनी जनाला से साढ़े 8 खतरा चलो पता लगा जनाला दिए और तो के तो ये पूरा भाई होता ये बहुत बड़ा काम हमारा काम कहां हो रहा है हमारा जमा के दूसरा चलो मान काम हो जा दो परीक्षा से देखा और सब देखा आओ ना सब अपने यहां पे एक तारो यहां पर आकर आ गए तो किस तरह मान काम कर वो काम करा सकता है Hey!
कर रहे हैं सब कुछ बेलियां कर रहे हैं अपना का दर्शन कर रहे हैं ये आप एक सारा माता ये सारा माता
पवित्र स्थान पर आने की ललक थी और ये अवसर मुझे मिला, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं अभी राइयाँ होकर आया हूँ, इसलिए यहाँ आके देर पहुँची और उस स्थान को भी मैंने देखा जहाँ 170 साल पहले अध्यात्म और कर्म का एक साथ जन्म हुआ। एक ऐसी शुद्धता पैदा हुई थी जो इस देश के लिए उस जमाने में निहायत जरूरी थी। उस स्थान को मैं अभी नमस्कार करके अभिवादन करके यहाँ आया हूँ। कल से मैंने इस आश्रम को भी देखा है। मैंने वो अंग्रेजी में के.एम. मुंशी का लेख पढ़ा था, उसमें जिस आश्रम की कल्पना उन्होंने की थी, आत्मा वही है, थोड़ा सा शरीर बदल गया जरूर है। युग के साथ साथ ऐसे बदल होते हैं, लेकिन उसकी चेतना वही कायम है। आज वही आश्रम की पवित्रता, प्रकृति का वही धर्म और लोगों के बीच में वही प्यार मुझे दिखाई दिया। इसलिए मुझे लगा कि आज आश्रम नए युग में आकर भी, पक्के मंदिर बनकर भी आश्रम की आत्मा शेष है। कल सतगुरु जी के डेरे में छोटे छोटे बच्चों का गायन सुनने का मुझे अवसर मिला। आज बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चों का भी कार्यक्रम सुनने मिला। मैंने पिछले साल भी कहा था कि हम लोग इन छोटे बच्चों पर जिस तरह से आज संस्कार करते हैं, उन्हीं को आगे वही संस्कार आगे बढ़कर उनमें एक जवानी और एक नई चेतना पैदा करता है, जिसकी आज सबसे हमें अधिक जरूरत होती है। छोटे बच्चों में संगीत का ज्ञान सिर्फ किसी कला का ज्ञान नहीं, एक ऐसी चेतना का ज्ञान है जिससे मनुष्य मनुष्य को जानता है, या मनुष्य के आधार पर भगवान को जानने का साधन संगीत माना जाता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि उस आकांक्ष को काल में बद्ध करने का नाम संगीत है, और इसलिए उसमें से ही हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान के जैसे मासूम हैं, उनकी वो चेहरे, सुर निकालने की उनकी पद्धति, और सतगुरु जी ने जितनी भी तिहाइयाँ उनको बैठाई थी, वो इतनी सहजता से और आत्मविश्वास से कर रहे थे जैसे उनमें कोई रटन नहीं है, भीतर से वो चीज आ रही। एक और मैं विशेष बात बताना चाहूंगा, वो ये कि इन बच्चों के माध्यम से हम आज जिस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, जिस चेतना को हम विकसित करना चाह रहे हैं, उसके लिए आज से ही हम कोशिश कर रहे हैं। असल में बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। सतगुरु राम सिंह जी ने और उसकी परंपरा में हमने उस अंग्रेजियत का विरोध किया था, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं, उस विदेशियों का विरोध किया था कि जिन्होंने हम पर बहुत सारी चीजें ला दी थी। इसलिए उस अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी चेतना को हम ला के भारतीयता को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाषा कोई भी हो, वो प्रश्न नहीं है, परंतु में जिस वेश, अंग्रेजी के माध्यम से जिस वेश में यहाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, जिस तरह से नमस्कार कर रहे थे, मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश पर भले प्राचीन नई संस्कृति को कितना भी आक्रमण हो, हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। असल में बच्चे समझ लेकर आते हैं। बच्चों में एक भगवान की सी भक्ति होती है, उनमें एक बहुत बड़ी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा को हम जतन करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे हम उसमें ज्ञान डालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ऐसा ज्ञान जो कई बार छोटा भी हो सकता है, उस ज्ञान से उनको बचाएं, उनको हम उनकी समझ बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। एक फकीर था, उसने राजा को कहा कि मैं तुम्हें भगवान के वस्त्र लाकर देता हूँ, देवताओं के वस्त्र लाकर देता हूँ। तो राजा ने कहा भी ये लो, करोड़ रुपये ले जाओ और वस्त्र लाकर दो। वो कई दिनों के बाद एक पेटी बंद करके पेटी ले आया और उसने रखी और कहने लगे खोलो। तो राजा बड़े खुश थे, दरबारी भी सारे लोग उन्हीं के पास थे। जब पेटी खोली तो उसमें कोई वस्त्र तो थे नहीं। राजा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा कि इतने करोड़ रुपए दिए, तुमने कोई कपड़े नहीं लाए। तो उसने धीरे से नीचे झुककर कहा कि महाराज जी, ये उन्हीं को नजर आते हैं जो अपने गोद के पैदा हुए। ऐसा कहते ही राजा को कपड़े नजर आने लगे। दरबारी भी देख देकर खुश होने लगे, हाँ हाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और इस तरह से साहब जो कपड़े नहीं है उसको निकाले जा रहे हैं और अपने शरीर के सारे कपड़े फेंकते चले जा रहे हैं। इस तरह से जो कपड़े नहीं है वो उसने धारण किए, राजा नग्न हो गया। सारे नगरी में से उसका जुलूस निकला। सारे लोग सबको डोंडी पीट कर, ढिंडोरा पीट कर ये बताया गया कि जो अपने गोद के उन्हीं को ये दिखाई देते हैं। और साहब सबको दिखाई देने लगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों की सोच सही थी। उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो नग्न राजा है, ऐसे कैसे जा रहा है। हंस रहे जोर जोर से। उनके पिता उनको धमका रहे, कह रहे हैं तुम अभी हमारे उतने बड़े नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी वस्त्र दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब है मित्रों कि हम उनको इस तरह से
जो झूठ है उसको सच कहने। बच्चा सच भी झूठ भी अगर बोलता है तो बड़ा सच बोलता है, और हम लोग तो सच भी इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इसलिए उनके भीतर हमें इस तरह की भावना पैदा करनी है कि जो उनमें कोई ऊपर से चीज ठोसनी नहीं चाहिए, उनके भीतर से ही कोई निकले जो भक्ति का स्रोत निकले, और यही चीज हमें आज देखनी चाहिए। मुझे कल थोड़ी सी बात आनंद कारज पर करनी है, इसलिए मैं आज बच्चों के संबंध में ही इतनी एक बात कहकर और एक छोटी सी बात कहकर मेरा भाषण समाप्त करूंगा। वो ये कि इन्हीं के माध्यम से यहाँ 200 साल पहले से जो परंपरा इस क्षेत्र में चली आ रही है, उस परंपरा के आज हमें कुछ से नितांत आवश्यकता है। हम ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं कि जहाँ जवानों के मन में एक नया मोड़ आने का खतरा पैदा हो रहा है, उसमें से हम उनको उबार दें और अभी से उनके अच्छे संस्कार लादने की कोशिश करें तो ठीक होगा, नहीं तो हालत बहुत बुरी होगी। एक लतीफा मेरे मित्र कहा करते थे कि उनके यहाँ जैसे हम आजकल रिवाज है कि कोई बूढ़ा हमारे यहाँ हो तो खाने पर अगर बैठता हो तो कहते हैं भाई तुम बूढ़े हो, तुम्हारा खाना वाना निकल जाता है, तो बहू कहने लगी ऐसा करो इस कटोरे में तुम वहाँ बैठ के नीचे खाया करो। वो बूढ़ा बेचारा वहाँ भी खाने लगा, फिर भी गिरने लगा, तो उसने कहा कि तुम यहाँ भी मत बैठो, हमारे दूर से कहीं कोने में जाकर तुम्हारे लिए कितना भगोना दे देते हैं पतीला, उसमें वो खाने लगा। जब ये सारी चीजें पोता देख रहा है तो उस पोते ने बढ़े के पास गया और इतना बड़ा लकड़े का तसला बनाया, तो उसने ये कहा ये क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा। तो बच्चे ने कहा कि आप जैसे आप मेरे दादाजी को कर रहे हैं, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जब आप बड़े होंगे तो इसमें आपको बैठना होगा। तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना। मुझे आज्ञा हुई कि मैं और 5 मिनट आपके साथ बात करूँ। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये इस तरह से हम अपने बच्चों अभी से कुछ ऐसे अच्छे संस्कार दें तो उसमें से उनमें एक नई पौध पैदा हो। दूसरे महायुद्ध में जंग आज़ादी में दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें एक सिपाही के एक बहुत बड़ी चोट आई, उसके पैर पर चोट आई, इतनी जबरदस्त चोट आई थी कि वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद डॉक्टर गए और उन्होंने कहा कि इसका पैर खराब है, इस पैर को अभी से काट देना चाहिए। पैर काटा गया, बहुत सुनिए इस बात। जब पैर काटा गया तो बेहोश स्थिति में था वो, और जब पैर पूरी तरह से कट गया, कट जाने के बाद जब उसको होश आया तो चीखने लगा जोर से। तो नर्सेस और डॉक्टर सारे के सारे जमा हो गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, ये पैर तो है नहीं तुम्हारा। उसने कहा नहीं, पीड़ा हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है। उसने कहा जो दर्द की चीज थी हमने उसको काट डाली है तुम्हारी, उसमें दर्द कहाँ हो रहा। तो आश्चर्य हुआ सारे डॉक्टरों को कि जिस पैर को काट दिया गया फिर भी दर्द कैसा थे। तो सब लोग बैठे, उन्होंने बहुत सारी विचार किया, कोशिश की कि आखिर बात क्या है। तो उनको सारे एक्सरे निकालने के बाद पता ये लगा कि जब पहली बार पैर कटा था तो उस पैर ने जो यहाँ से ऑर्डर भेजा था मस्तिष्क को, दिमाग को, नसों के नाड़ियों के द्वारा, वो वैसी कायम था। नाड़ियां अभी भी उछल रही थी जबकि पैर कट गया था, और जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो फिर से ऑर्डर कर रहा था कि तुम्हें दर्द हो रहा, तुम्हें दर्द हो रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तब से डॉक्टरों को पता लगा कि जो चीज है नहीं उसके भी अगर संदेश अब तक दिमाग में जा रहे हैं तो वही काम करते हैं। हालांकि जिसके कारण दर्द हो रहा था मेंदु को, दिमाग को, वो तो कट गई थी बात, लेकिन फिर भी उसको दर्द हो रहा था। मेरा कहना यह है कि हमारे पास जो चीज है नहीं उसके बारे में हम डर, जिसको हमारे पुरखाओं ने, हमारे संतों ने माया कहा, उस माया मतलब वो कोई है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, और उसको हम है कहते हैं। क्योंकि आदत हमारी पड़ी है इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाने की और मस्तिष्क के माध्यम से कर्म तक पहुंचाने की। ये सारी ज्ञानेंद्रियां हम तक सारी चीजें पहुंचाती हैं और कर्मेंद्रियां उसको कर्म में तब्दील करती हैं। असल में अगर हम आंख से बुरी चीज देखें तो अपने आप मस्तिष्क रिएक्ट करता है, नाक से बुरी चीज सूंघें, जुबान से बुरी चीज चखें, हाथ से किसी बुरी चीज को स्पर्श करें, तो ये सारा के सारा हमारे दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग कुछ करने को हमें बात नहीं करता। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इतने सारे जितने हवास, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां, ये सारी ज्ञानेंद्रियां अगर अच्छा देखें, अच्छा चखें, अच्छा स्पर्श करें तो इसमें से हमारे मस्तिष्क को भी एक अच्छा कर्म मिल सकता है और उसमें से वो काम कर सकता है। नहीं तो मस्तिष्क को सिर्फ इतना खाता है कि आपने जैसा यहाँ से किया वो ऑर्डर कर देता है, और इसलिए वो तो संदेश वाला है।
हमें ये चाहिए कि हम हमारे जवानों को सिर्फ संदेश वाहक न बनाएं, उनको केवल ज्ञान ऐसा ठूंस देना रहे कि ये जो चला आ रहा है शास्त्राधार, पुरोहितों ने यही कहा इसलिए यही सत्य है, शास्त्र में यही कहा इसलिए यही सत्य है। नहीं, जो युग के साथ बदलता है, युग को लेकर चलता है। और इसलिए अपने पंथ में, आपके पंथ में मैंने तारीख पढ़ी है और मुझे मालूम है कि पहली बार इन संतों के आंदोलन में पहली बार एक शुद्धता का आंदोलन चला और उस धर्म को समाज के साथ जोड़ने की सबसे पहली कोशिश नामधारी पंथ में हुई है। और ये उस जमाने की एक अत्यंत आवश्यकता थी। मैंने धार्मिक लोग देखे, आपने धर्म का इतिहास पढ़ा होगा, धर्म के लोग अपने हद तक, व्यक्ति के हद तक बहुत शुद्ध होते हैं, लेकिन धर्म को समाज में दूर तक फैलाना, उस धर्म को देश और मुल्क के लिए काम में लाना, ये काम बहुत कम लोगों ने किया। 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का अवतार, और महाराष्ट्र में उसी जमाने में उसके पहले नामदेव और इन सारे संतों का अवतार यही बताता है कि संतों ने पहली बार धर्म के क्षेत्र में डेमोक्रेसी की, जो धर्म सामान्य लोगों के, कुछ लोगों के हाथ में था, उनको उसमें से निकालकर उस धर्म को चारों तरफ फैलाया। और पहली बार धर्म सारे मनुष्य, नहीं तो शास्त्रज्ञों ने और पुरोहितों ने उस धर्म को पोथी में बंद करके रखा, भगवान को कैद कर दिया था संस्कृत भाषा में, उस भाषा में से उसको निकालना था और लोगों तक उसको पहुंचाना था। ये काम हमारे संतों ने किया और सदगुरु राम सिंह जी ने उसमें शुद्धता स्थापित करके संत खालसा की नई स्थापना की, जिसको मैं उस स्थान पर आज देखकर आया हूँ। और इस 170 वर्ष में भी आज वो परंपरा और आगे विकसित हो रही है। मित्रों, आज इसकी हमें सबसे अधिक जरूरत है। मैं अंत में एक दृष्टांत देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि रूस में लोगों ने एक प्रयोग किया, साइंटिस्टों ने, विद्वानों ने एक प्रयोग ये किया कि उन्होंने एक तार की लोहे के बंदर बनाए, लोहे का बंदरिया बनाई और उस बंदरिया को सही सही बंदर के बच्चे चिपका दिए और उसमें सारा इंतजाम कर दिया दूध देने। अब ये हो रहा है कि सचमुच बंदर के बच्चे उसको चूमते हैं, वैसे वैसे उसमें से दूध निकलता है लोहे के बंदरिया में से, और बंदर के बच्चे बड़े हेल्दी और बड़े तगड़े हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि असल में ये लोहे की बंदरिया इतने बच्चों को कैसे क्या अच्छी बना सकती है, तगड़ी कोशिश की। जब उसके साथ देखा, डॉक्टरों ने जांच की तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जब यहाँ देखा एक्सरे लगा के तो पता चला कि उनका दिमाग खराब है। तो उनके क्या समझ में बात पहले आई कि अरे ये बंदरिया जो है यंत्र की बनाई हुई, लोहे की बनाई, ये बाकी तो सब कुछ दे सकती है लेकिन माँ का प्यार नहीं दे सकती। तो हम उस दुनिया में से गुजर रहे हैं आज कि ये सारे भौतिकता ने हमें इतना बड़ा बना दिया, सारी तारें लग गई, यंत्र लग गए हैं, एक बहुत बड़ी बंदरिया हम बना रहे हैं और उसमें से हम लोग सब दूध पी रहे हैं, बड़े तगड़े तो बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो दिमाग, जो एक माँ का प्यार हमें मिलना चाहते हैं, वो माँ का प्यार दूध दे सकते हैं, वो माँ का प्यार संत दे सकते हैं। तो इस तरह के आज उस वात्सल्य की, उस मासूमियत की, उस अबोधता की सबसे अधिक जरूरत है। मैं सदगुरु जी के सामने ये कामना करूंगा इस तरह की अबोधता और इस तरह की समझ हम लोगों में पैदा हो, जिससे हम आगे जाकर अपनी पौध को इस देश के लिए, जिसकी आज फिर से एक बार मित्रों सबसे अधिक जरूरत है, उसी सदगुरु राम सिंह जी के उस रहे काम को हमें आगे बढ़ाना है। आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भी शुभकामना करता हूँ।